लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। सबसे बड़ी खबर शीतलहर की। ऑरेंज जोन में बिहार, कनकनी से ठिठुर रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया, ठंड से रहें पूरी तरह सावधान। अब सियासी गलियारे की खबर। इस शीतलहर में भी सियासी गलियारा गर्म है। शिवानंद तिवारी के बाद अब आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी यादव ने कहा, कार्यकर्ता रहें तैयार, 2021 में कभी भी हो सकता है विधानसभा का चुनाव। भीतरघात करने वालों को भी चेताया। न्यूज बुलेटिन में आगे है, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लगाई किसान अदालत। बीपीएससी ने साफ कह दिया, नहीं बढ़ेगी पीटी की डेट। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरे सहित 5 को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड अब जानलेवा होती जा रही है। मैक्सिमम जिलों में मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। बर्फीली हवा ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि सभी जिलों में सुबह शाम घना कोहरा रहेगा तथा 22 व 23 दिसंबर को बिहार ऑरेंज जोन में रहेगा। सोमवार को सबसे कम डेहरी और गया का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार के अनुसार बिहार के अधिसंख्य जिले शीतलहर की चपेट में हैं। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार को घने कोहरे के कारण फ्लाइटों की आवाजाही घंटों बाधित रही। सुबह में विजिबिलिटी महज 100 मीटर थी, जो 9:30 बजे 800 मीटर पर आई। जब विजिबिलिटी 1000 मीटर हो गई, तब फ्लाइटों की उड़ान शुरू हुई। मौसम विभाग ने एयरलाइंस अफसरों को बताया कि कोहरा छट रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे से स्थिति सामान्य हो जाएगी। बाद में ऐसा ही हुआ और दोपहर बाद कुछ फ्लाइटों ने उड़ान भी भरी। इसमें बेंगलुरु, दिल्ली जाने वाली फ्लाइटें ज्यादा शामिल रहीं। भले ही बिहार शीतलहर की चपेट में है, लेकिन इस ठंड के मौसम में भी बिहार का सियासी गलियारा गर्म है। आरजेडी के वरीय नेता शिवानंद तिवारी के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, बिहार में कांग्रेस की वजह से ही आरजेडी सत्ता से बाहर है। कांग्रेस को भी हार की समीक्षा करनी चाहिए। बिहार ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की यही स्थिति है। कांग्रेस की हार की वजह से ही हम लोग सत्ता से दूर हो गए। विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली हार पर सोमवार को मंथन किया गया। इसमें हारे हुए प्रत्याशियों के साथ सभी जीते हुए विधायक भी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी शामिल रहे। तेजस्वी ने कहा कि कार्यकर्ता तैयार रहें, 2021 में कभी भी हो सकता है चुनाव। तेजस्वी बोले, हारने वाले प्रत्याशी लिखित रूप से अपनी समीक्षा को पार्टी कार्यालय में जमा करेंगे। हम के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। 14 दिसंबर को वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद वे ट्वीट कर इसकी जानकारी देकर घर में आइसोलेट हो गए थे, लेकिन शनिवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसी दिन मांझी को IGIMS में एडमिट कराया गया था। इस बाबत सोमवार को हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि जीतन राम मांझी की स्थिति में सुधार हुआ है। अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। जल्द ही वो घर लौट जाएंगे। इधर बिहार में सोमवार को फिर मिले 287 नए कोरोना मरीज। पटना में भी 113 नए मरीजों की हुई पहचान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। संवाद कक्ष में ये बैठक शाम 4:30 बजे होगी। बताया जाता है कि बैठक में 7 निश्चय पार्ट 2 के कई विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगने की चर्चा है। इसके पहले पिछले सप्ताह हुई बैठक में 20 लाख रोजगार देने पर मुहर लगी थी। साथ ही फ्री कोरोना वैक्सीन देने का भी प्रस्ताव पास हुआ था। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत स्वास्थ्य विभाग को भी कई निर्देश दिए गए थे। जन अधिकार पार्टी के अनिश्चितकालीन धरने के दौरान सोमवार को किसान अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसानों के समर्थन में अपनी मांगों को दोहराया और कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे। आज जाप की ओर से लगाई गई अदालत में सरकार का पक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने रखा, तो जज की भूमिका जाप के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार सिन्हा ने निभाई। पप्पू यादव ने कहा, शासन करने वालों ने हमेशा किसानों को लूटा है। पहले अंग्रेजी सरकार किसानों पर अत्याचार करती थी और अब नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को बर्बाद करने में लगी हुई है। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बाद भी पुलिसकर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ खाई।
सोमवार को शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना स्थित डीजीपी कार्यालय से लेकर पूरे प्रदेश के थानों में पुलिस कर्मियों ने जीवन भर शराब सेवन नहीं करने की बात कही। पटना के बेली रोड स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एसके सिंघल ने शराबबंदी को टॉप प्रायोरिटी का आइटम बताया। शराबबंदी को जड़ से खत्म करने के लिए शपथ दिलाई। उनके साथ पुलिस कर्मियों ने कहा, अपने जीवन काल में कभी शराब का सेवन नहीं करूंगा। अगर कभी शराब से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो मैं कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा। बीपीएससी के 66वें पीटी को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई। सोमवार को साफ कर दिया गया कि पीटी बिल्कुल समय पर होगा और निर्धारित केंद्रों पर ही होगा। हाँ, केंद्रों की संख्या में 11% का इजाफा किया गया है। पहले 800 केंद्र बनाए गए थे, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 888 कर दी गई है। 27 दिसंबर को परीक्षा निर्धारित है। इसके लिए सोमवार तक 83% अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। अरवल, शिवहर और शेखपुरा को छोड़कर सभी 35 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जमुई में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सरेआम नियोजित शिक्षक मकेश्वर यादव की अपराधियों ने हत्या कर दी। सोमवार की सुबह शिक्षक ड्यूटी करने जा रहे थे, तभी रास्ते में धारदार हथियार से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहंडा खड्डी मार्ग पर कोहरा नदी के समीप की वारदात है। घटना के विरोध में लोगों ने सिकंदरा लखीसराय मार्ग को जाम कर दिया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी राजेश कुमार के अनुसार हथौड़ी थाना क्षेत्र से 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से एक देसी कट्टा व मादक सामग्री बरामद की गई है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह औराई थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भी हथियार बरामद किए गए हैं। तीनों के पास से एक देसी कट्टा, चोरी की बाइक, मोबाइल आदि मिले हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।